यस चिल्ड्रन, अब हमें डेरिवेशन देखना है। डेरिवेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये मैंने अर्थ को दिखा दिया है और अर्थ का मैंने मास सपोज कर लिया है एम ई है, और ये अर्थ पे कोई पॉइंट ओ है और ओ से मैंने इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को दिखा रखा है। यहाँ कहीं पे इन्फिनिटी है। मैं इन्फिनिटी से स्मॉल एम मास की बॉडी को ला रहा हूँ और किसी इंस्टेंट बॉडी ए पॉइंट पर है और ए और ओ के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है। लेकिन न्यूटन ने बताया था कि जब भी दो मासेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ठीक है ना। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं कि लेट मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम ई एंड a body of mass small m is at a point A, then अगर मैं फोर्स निकाल लूँ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन एम ई एंड स्मॉल एम, तो एफ का फॉर्मूला होता है F=G। m1 अर्थ का मास हो गया है, m2 दूसरी बॉडी का, और दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो ये x² हो गया। यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है और दूसरी बॉडी अर्थ है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो Gm1m2/x²। अब बॉडी को मैं a से b तक dx डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहा हूँ, a से b तक की डिस्टेंस को dx ले रहा हूँ, तो वर्क निकाल लूँ। वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, अगर मुझे dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F dx हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहा हूँ। F की वैल्यू है Gm/x² इंटू dx। इससे मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है। अगर मैं बॉडी को इन्फिनिटी से लेकर के आता हूँ P पॉइंट तक, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया है मुझे इस P पॉइंट तक लाना है, और O और P के बीच की डिस्टेंस मैंने स्मॉल r सपोज कर लिए, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन in bringing a body from infinity to a point P, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में टोटल वर्क, जब भी टोटल निकालते हैं चिल्ड्रन तो इंटीग्रेट करते हैं। मुझे इन्फिनिटी से लाना है P पॉइंट तक, तो P पॉइंट की डिस्टेंस r है, dw की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ इन्फिनिटी टू r Gm/x² इंटू dx। चिल्ड्रन यहाँ dx लिखा है, तो बस हम लोग अब x वाले टर्म्स को इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखेंगे, तो Gm को मैंने बाहर निकाल लिया, इन्फिनिटी टू r x² को न्यूमरेटर में ले गए, x⁻⁻2 dx। अब इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है कि अगर x⁻n dx हो तो पावर 1 इंक्रीज़ हो जाती है, x⁻n+1/n+1। इस फॉर्मूले का मैं यूज़ इक्वेशन 3 में करने जा रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 3 W इज इक्वल टू Gm x⁻⁻2 + 1, तो -1 बचेगा अपॉन -1। ये इन्फिनिटी टू r, -1 को अगर मैं वापस नीचे ले आऊँ
तो GMEM अपॉन ये -1/x इन्फिनिटी टू r। पहले अपर लिमिट रख देते हैं x की जगह आप r पुट करेंगे, तो x की जगह मैंने r रख दिया, फिर माइनस साइन लगा करके इन्फिनिटी रखेंगे और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, वो टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सेकेंड वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो बच क्या गया, -GMEM अपॉन r। ये वर्क आ गया। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन जो थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि V निकालने का फॉर्मूला होता है W/m। इस W को m से डिवाइड कर दीजिए। जब m से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और जो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया, -GME अपॉन स्मॉल r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया।